सकता। काफी लोग आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी लाल चोर हैं, इस पे क्या कहिएगा? अब तो जन्मदिन में आयल बड़ी है कुलपति अरे कि हमें तलवार करो ना। गुंजन भैया के बोले थे कि खेसारी लाल यादव जन्मदिन में बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, तो गुंजन सिंह को क्यों नहीं इनवाइट दिया गया? वो नहीं बुलाए होंगे तो भैया भी नहीं बुलाए। नमस्कार दोस्तों, आज पटना में खेसारी लाल यादव यानी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार का जन्मदिन था और यहाँ पर उनके राइटर, फेमस राइटर अखिलेश बाबा हैं। क्या कुछ कहिएगा भैया जन्मदिन के दिन? उनको हमारे तरफ से पूरे भोजपुरी समाज, पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा झारखंड के तरफ से जन्मदिन की अनंत बधाई है अपने बड़े भाई को। जी भैया। तो और अब उनके अभी जो गाना काफी ट्रेंड में चल रहा है भैया, और कौन आने वाला, कौन कौन गाना है हमने तहलका मचा दे? हमने की ये कमे है तहलके मचाए वाला, आवे वाला रहेला, आवेला जाला। तो हमने ये कामे है गाना बजाना, और जितना भी गाना होता सब आप लोग आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से बाजता। भैया एक इंटरव्यू काफी तेजी से वायरल हो रहा था, गुंजन भैया के बोले थे कि खेसारी लाल यादव जन्मदिन में बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, तो गुंजन सिंह को क्यों नहीं इनवाइट दिया गया? वो नहीं बुलाए होंगे तो भैया भी नहीं बुलाए। वो नहीं हम लोग को बोले होंगे तो हम लोग भी नहीं बोले। ये तो न्योता हो, देव तो लेब, ना देव तो ना मिली। जी भैया। और एक बहुत काफी चल रहा है कि पवन सिंह राज्यसभा नहीं गए, उस पर क्या कहना चाहते हैं भैया? ये सब हम कुछ नहीं कहेंगे। ये पार्टी वाला बात पार्टी वाले लोगों से पूछिए, गाना वाला बात हमसे पूछिए, म्यूजिक गाना का बात पूछिए। नहीं भैया, आखिर खेसारी भैया भी तो जुड़े हुए हैं ना पार्टी से। जब जुड़े थे तब 6 महीना पहले संन्यास थे, चुनाव हार और हमारा राजनीति से संन्यास। अब मतलब वो गाना बजाना तो आप नहीं आएंगे राजनीति में? अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, जब आएंगे तो 5 साल बाद ना पता चलेगा, अभी क्या बता है। अच्छा। अभी गाना गा रहे हैं, गाना बज रहा है, वही हमारे लिए काफी। एक बात और है कि सभी लोग जो है जन्मदिन पर बहुत तरह के सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने आज गरीबों को भोजन खिलाया। नहीं, ये आज का नहीं है, ये हम लोग 9-10 साल से ऐसा चीजें करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद लखनऊ में पिछले साल हुआ था, बट उस दिन गाने की लॉन्चिंग भी थी पिछले साल, और उसके 5 साल पहले आप जाइएगा तो एक बार हम लोग ऐसा सेलिब्रेशन किए थे इलाहाबाद में। नहीं तो हमारा जो भी जन्मदिन होता है, खेसारी जी उस दिन बॉम्बे रहते हैं, अपने सिनेमा के सेट पे रहते हैं, और हम लोग जब भी उनका जन्मदिन होता है गरीबों के बीच में, जितने असहाय लोग हैं उन लोगों के बीच में जाते हैं, और हर साल का ये रीति है। ये पहला बार नहीं हुआ है, ये हमेशा से 7 साल 8 साल से ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं, और सुकून मिलता है, ये अच्छा लगता है। जन्मदिन ऐसा थोड़ी है कि हम अभी पार्टी भी कर लिए 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा हम लोग मस्ती भी कर लिए, लेकिन जिस चीज के लिए हमें भगवान ने जन्म दिया है, जो ऑडियंस ने हमें इतना बड़ा बनाया है, उसके बीच में अगर अपने जिंदगी के जिस दिन हम जन्म लिए हैं उस दिन अगर उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चीज है। भैया एक और दिखाई देता है कि भोजपुरी में जो ऐसे खेसारी लाल हैं कि अपने जन्मदिन पे गरीबों में चाहे अनाथ बच्चों के साथ ही केक मतलब सेलिब्रेशन करते हैं, इस पे कुछ बोलिए। इसी पे बोल रहे हैं, देखिए जो गरीब होते हैं ना, जो गरीबी रेखा को बहुत नज़दीक से देखे हैं जी, उनको गरीबी से बहुत प्यार होता है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये अभी से नहीं है, खेसारी भी शुरू से ऐसी चीज़ों को करते आए हैं, और हम लोग जब से जुड़े हैं तब से और भी ज़्यादा इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के, जो भी टीम के हम लोग 100-150 लोग हैं, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और भैया के कंधे को हम लोग मजबूत करते हैं। आखिरी सवाल भैया, जाते जाते कोई ऐसा अपकमिंग गाना खेसारी लाल भैया के बताइए कि जो आने वाला एकदम तहलका मार्केट में? भाई कल ही गाना रिलीज हो रहा है, गाने बहुत आ रहे हैं, अब कितने बताएं, एल्बम की दुनिया है। अब एल्बम में रोज दूसरा दिन गाने आवता, खतना बतावल जाओ, पब्लिक के प्यार मिलता, बाजता। काफी लोग आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी लाल चोर हैं, इस पे क्या कहिएगा? अब तो जन्मदिन में आयल बड़ी है कुलपति। अरे कि हमें तलवार करो ना आ करे जा भैया खेसारी लाल यादव से दिल लगा लो, जिला में कोनो रंगदार छुई ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब